स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फास्ट में। इस वीडियो में हम आपको महात्मा गांधी कृषि विद्यापीठ प्रवेश परीक्षा से संबंधित भारतीय संविधान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बताएंगे जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को पूरा देखें क्योंकि इसमें 95 बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और एग्जाम में आ भी सकते हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो को। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, किसी भाषा को राजभाषा का दर्जा कौन दे सकता है? किसी भी भाषा को राजभाषा का दर्जा कौन दे सकता है? ऑप्शन है राज्य विधानमंडल, राजभाषा आयोग, संसद या फिर राष्ट्रपति। तो राजभाषा का दर्जा दे सकता है संसद। सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, संसद इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया? सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है, ये जो भाषा से संबंधित है ये 8वीं अनुसूची है, तो इसमें कौन सी भाषा को शामिल नहीं किया गया था? तो ये है मिजो भाषा, इसको शामिल नहीं किया गया था। तीसरा क्वेश्चन है, राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। राज्यों में जब संवैधानिक तंत्र जब विफल होता है तब राष्ट्रपति शासन लागू होता है, तो कौन सा अनुच्छेद है वो? तो ये है अनुच्छेद 356 के तहत। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये तीसरा क्वेश्चन, इस अनुच्छेद को याद रखें। 356 अनुच्छेद जो है ये राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। अनुच्छेद 352, 356, 360 का संबंध है। अभी आपने पढ़ा था 356 जो है ये राष्ट्रपति शासन से संबंधित है, तो ये जो अनुच्छेद इसमें भी 356 आ रहा है, तो ये भी उसी से संबंधित होगा। तो इसका राइट आंसर है आपातकाल, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा किस आपातकाल की घोषणा की जा सकती है? राष्ट्रपति के द्वारा किस आपातकाल की घोषणा की जा सकती है? तो ये हो जाएगा वित्तीय आपातकाल की, राष्ट्रीय आपातकाल की, राज्य संवैधानिक आपातकाल की। मतलब तीनों प्रकार की आपातकाल राष्ट्रपति घोषित कर सकता है, तो इसका राइट आंसर है उपरोक्त सभी। अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति द्वारा की जा चुकी है? राष्ट्रपति द्वारा कितनी बार किया जा चुका है आपातकाल की घोषणा? तो इसका राइट आंसर है 3 बार। सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, 3 बार। सातवां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है? भारतीय संसद में किस भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है? तो इसका राइट आंसर है भाग 9। पंचायत समिति का गठन होता है, पंचायत समिति का गठन होता है तो ये होता है प्रखंड स्तर पर, प्रखंड स्तर पर। 9 नंबर क्वेश्चन है, पंचायती राज को मजबूती प्रदान की गई, पंचायती राज को मजबूती प्रदान की गई है, तो ये है 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। 73 जो है ये जो संविधान संशोधन हुआ है इसमें पंचायती राज को मजबूती प्रदान की गई है। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं ये सभी क्वेश्चन, आपके एग्जाम के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही, या फिर कोई भी कंपटीशन है उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 74वें संविधान संशोधन का संबंध, जो 74वां संविधान संशोधन है इसका संबंध किससे है? 10 नंबर, तो ये है नगर निगम से, नगर निगम से। और ये जो 73वां है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद रखना। ये 74वां है ये नगर निगम से संबंधित है। सबसे पहले पंचायती राज कहाँ लागू किया गया? ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले पंचायती राज कहाँ लागू किया गया? तो ये लागू किया गया था राजस्थान में। सबसे पहले पंचायती राज राजस्थान में लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो ये है 21 वर्ष। पंचायत चुनाव जो लड़े जाते हैं तो इनमें उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 21 वर्ष होना जरूरी है। निम्नलिखित में से कौन सा पंचायती राज के कार्य क्षेत्र में नहीं आता है? तो ये आता है माध्यमिक शिक्षा, ये पंचायती राज के क्षेत्र में नहीं आता है। अशोक मेहता समिति का संबंध किससे है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, अशोक मेहता समिति का संबंध किससे है? तो ये है पंचायती राज से। सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है, पंचायती राज संस्थान की अधिकतम आय का स्रोत क्या है? तो ये है सरकारी अनुदान। सरकारी अनुदान जो है ये पंचायती राज संस्थान की अधिकतम आय का स्रोत है। भाषाई आधार पर गठित भारत का प्रथम राज्य, भाषाई आधार पर गठित भारत का प्रथम राज्य कौन सा है? तो ये है आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? भारतीय संविधान कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? तो ये एकल नागरिकता प्रदान करता है। भारतीय संविधान एकल नागरिकता प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा संघ एवं राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है? किस अनुच्छेद द्वारा संघ एवं राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है? तो ये किया गया है अनुच्छेद 315 के द्वारा। डी वाला ऑप्शन सही है।
पांडिचेरी को किस वर्ष भारतीय संघ में शामिल किया गया? पांडिचेरी को किस वर्ष भारतीय संघ में शामिल किया गया? 1959 में शामिल किया गया था। याद रखें, पांडिचेरी को 1959 में भारतीय संघ में शामिल किया गया था। भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे है? भारतीय संघ में अगर कोई भी राज्य शामिल किया जाता है तो ये अधिकार किसे दिया गया है? तो ये है संसद को। बी वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया? भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया? तो ये किया गया 1953 में। 1953 में। वर्ष 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे हमारे न्यायमूर्ति फजल अली। पहला ऑप्शन सही है, न्यायमूर्ति फजल अली। संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे। संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे। तो इसका राइट आंसर है जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित। बी वाला ऑप्शन सही है, जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित। 24 नंबर क्वेश्चन। भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? तो भारतीय संविधान का अभिभावक है सर्वोच्च न्यायालय, क्योंकि सारा काम यही करता है। भारतीय संघीय व्यवस्था की एक विशेषता है, तो कौन सी विशेषता है? तो ये है संविधान की सर्वोच्चता। भारतीय संविधान का आप किस प्रकार वर्णन करेंगे? भारतीय संविधान का आप किस प्रकार वर्णन करेंगे? तो ये है विश्व के सबसे विस्तृत संविधानों में से एक। भारत का संविधान सबसे बड़ा लिखित संविधान है, इसको भी याद रखें। भारत का ही संविधान विश्व में लिखित संविधान सबसे बड़ा है। तो इसका राइट आंसर है सी, विश्व के सबसे विस्तृत संविधानों में से एक है। इस भारतीय संविधान का हम इस प्रकार से वर्णन कर सकते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन है। भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का आधार, संविधान संशोधन की प्रक्रिया का आधार क्या है? तो इसका आधार है दक्षिण अफ्रीका का संविधान। यहाँ से ही समझ लो ये चीज़ ली गई है कि संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है ये दक्षिण अफ्रीका संविधान इससे ही संबंधित है। 28 नंबर क्वेश्चन है। भारतीय संविधान में सबसे ज़्यादा प्रावधान कहाँ से लिए गए हैं? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में सबसे ज़्यादा प्रावधान कहाँ से लिए गए हैं? तो ये लिए गए हैं भारतीय शासन अधिनियम 1935 से। भारतीय शासन अधिनियम 1935 से। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 29 नंबर क्वेश्चन है। भारत में संविधान संशोधन की शुरुआत कर सकता है, भारत में संविधान संशोधन की शुरुआत कर सकता है, तो इसका राइट आंसर है बी नंबर, संसद। नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान में कितने प्रकार की आपातकालीन व्यवस्थाएं हैं? भारतीय संविधान में कितने प्रकार की आपातकालीन व्यवस्थाएं हैं? तो ये हैं 3 प्रकार की। 3 प्रकार की। संविधान के किस संशोधन अधिनियम के द्वारा 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार एवं मूल अधिकार बनाया गया है? तो ये है 86वां। ऑप्शन सेकंड सही है। भारत के राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार किस आयु तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की घोषणा की है? तो ये है 14 वर्ष। पहला ऑप्शन सही है, 14 वर्ष। संविधान के किस संशोधन अधिनियम के द्वारा 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार को मूल अधिकार बनाया गया है? तो ये हो जाएगा हमारा 86वां जो संविधान संशोधन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारत के राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दलों का दर्जा कौन प्रदान करता है? तो ये प्रदान करता है चुनाव आयोग। बी ऑप्शन सही है, चुनाव आयोग। 34 नंबर क्वेश्चन है। लोकसभा अध्यक्ष को पदमुक्त किया जा सकता है, लोकसभा अध्यक्ष को पदमुक्त किया जा सकता है, तो कैसे पदमुक्त किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर है लोकसभा सदन के कुल सदस्यों के बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पारित करके। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नीति निर्देशक सिद्धांत शामिल हैं, नीति निर्देशक सिद्धांत शामिल हैं, तो ये है भाग 4 में। पहला ऑप्शन सही है, भाग 4 में। 36 नंबर क्वेश्चन है। किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है मतदान की आयु, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 61वां संविधान संशोधन। 61वां संविधान संशोधन। 37 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से केंद्रीय सूची का विषय नहीं है, केंद्रीय सूची का विषय नहीं है, तो ये है मजदूर संगठन। बी ऑप्शन सही है, मजदूर संगठन। 38 नंबर क्वेश्चन है। राज्यसभा में राज्यों को दिया गया है, राज्यसभा में राज्यों को दिया गया है जनसंख्या के अनुसार सीट, जनसंख्या के अनुसार सीट। लोकसभा का कार्यकाल,
लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है ये बताना है इसमें। तो ये है आपातकाल के समय 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। लोकसभा का जो कार्यकाल है ये आपातकाल के समय 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। 40 नंबर क्वेश्चन है लोकसभा अध्यक्ष, इसके बारे में क्या कथन सही है। 40 नंबर, तो ये सही है, मत बराबरी पर वोट दे सकता है। लोकसभा अध्यक्ष मत बराबरी पर वोट दे सकता है। 41 नंबर क्वेश्चन है विधान परिषद के सदस्यों द्वारा अवकाश प्राप्त किया जा सकता है। विधान परिषद के सदस्य हैं, इनके द्वारा अवकाश प्रदान किया जा सकता है। कितने दिन तक प्रदान किया जा सकता है, तो इसमें बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है ये है पहला ऑप्शन, 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष बाद। मतलब जो भी सदस्य जितने हैं उसका 1/3 होगा और प्रत्येक 2 वर्ष बाद अवकाश प्राप्त कर सकते हैं। संपत्ति रखने, अधिकृत करने तथा बेचने का अधिकार किसके द्वारा रद्द किया जा सकता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बार पूछा जाता है क्योंकि संपत्ति का अधिकार बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो 42 का जो राइट आंसर है ये है ऑप्शन सी, 44वां संविधान संशोधन। 44वां संविधान संशोधन, एक संविधान संशोधन जो 42वां है, बहुत ही इंपॉर्टेंट संविधान संशोधन है 42वां संविधान संशोधन। तो 42वें संविधान संशोधन में क्या कहा गया है, अगर आपको पता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। देखते हैं कौन कौन सही बता पाता है। तो 43 नंबर क्वेश्चन है मौलिक अधिकारों को बचाने के लिए फरमान जारी करने का अधिकार किसके पास होता है। मौलिक अधिकारों को बचाने के लिए फरमान जारी करने का अधिकार किसके पास होता है। तो इसका राइट आंसर है सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के पास। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल ही सही है। मौलिक अधिकार को बेचने के लिए फरमान जारी करने का अधिकार केवल सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के पास होता है। हैबियस कॉर्पस का वास्तविक मतलब क्या है। हैबियस कॉर्पस का वास्तविक मतलब क्या है, तो इसका मतलब है व्यक्ति को मुक्त करना, व्यक्ति को मुक्त करना। मौलिक कर्तव्य जिसके द्वारा समाविष्ट किया गया है, मौलिक अधिकार किसके द्वारा समाविष्ट किया गया है, तो ये है 42वां संविधान संशोधन। इसकी बात ही कर रहे थे तो ये आ गया सामने 42वां संविधान संशोधन। 46 नंबर क्वेश्चन है राज्य के नीति निर्देशक तत्व के सिद्धांत को संविधान में स्थापित करने का लक्ष्य क्या था। तो इसका लक्ष्य जो था ये था एक कल्याणकारी राज्य, एक कल्याणकारी राज्य। बलवंत राय मेहता समिति, इसका गठन किया गया था। बलवंत राय मेहता समिति का गठन पंचायती राज के लिए किया गया था। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी शर्त भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए नहीं है। कौन सी शर्त भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए नहीं है, तो ये है संपत्ति स्वामित्व, संपत्ति स्वामित्व। कल्याणकारी राज्य, इसके बारे में कौन सा कथन सही है, तो ये है विधानमंडल की सर्वोच्चता को मलिन करता है। कल्याणकारी राज्य विधानमंडल की सर्वोच्चता को मलिन करता है। 50 नंबर क्वेश्चन है संसदीय प्रणाली में विधायिका है, तो विधायिका क्या है, कार्यपालिका में सर्वोच्च, कार्यपालिका में सर्वोच्च। संसदीय प्रणाली में विधायिका क्या है, कार्यपालिका में सर्वोच्च है। 51 नंबर क्वेश्चन है एक सदनवाद, एक सदनवाद क्या है, तो पहला ऑप्शन है तीव्र कार्य को अनुमति देता है, जनता की इच्छा के प्रतिरोध को रोकता है, संसदीय प्रणाली की सरकार में मंत्रिमंडल को उसकी जिम्मेदारी स्पष्ट होती है, या फिर उपरोक्त सभी। तो तीनों कथन सही हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। 52 नंबर क्वेश्चन है विधान परिषद का अस्तित्व में बने रहना किस पर निर्भर करता है। विधान परिषद का अस्तित्व में बना रहना किस पर निर्भर करता है। ऑप्शन है राज्य विधानसभा पर, राज्य के गवर्नर पर, संसद पर, राज्यसभा पर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका 52 का राइट आंसर है राज्य विधानसभा पर, पहला ऑप्शन सही है। राज्यसभा की अध्यक्षता करने वाला, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, राज्यसभा की अध्यक्षता करने वाला, तो इसमें से राइट आंसर है राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। राज्यसभा का अध्यक्ष वही होता है जो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। 54 नंबर क्वेश्चन है सरकारों को एकात्मक और संघीय रूप में वर्गीकृत करने का आधार क्या है। तो इसका राइट आंसर है केंद्र और राज्यों के बीच संबंध, केंद्र और राज्य के बीच संबंध होना चाहिए। 55 नंबर क्वेश्चन है भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची राज्यसभा में सीटों के बंटवारे का निर्धारण करती है। कौन सी अनुसूची राज्यसभा में सीटों का बंटवारे का निर्धारण करती है, राज्यसभा की बात कर रहा है यहाँ पर, याद रखना। तो इसका राइट आंसर है चौथी अनुसूची, पहला ऑप्शन सही है, चौथी अनुसूची।
भारतीय संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग हुआ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग हुआ है, तो इसका राइट आंसर है कहीं नहीं। मतलब जो भी इसमें ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से कोई भी नहीं है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, कहीं नहीं। 57 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा समवर्ती सूची का विषय नहीं है? कौन सा समवर्ती सूची का विषय नहीं है? तो इसका राइट आंसर है मजदूर संघ। मजदूर संघ समवर्ती सूची का विषय नहीं है। 58 नंबर क्वेश्चन है, लोक सेवा समिति का अध्यक्ष होता है। लोक सेवा समिति का अध्यक्ष होता है तो यह है लोकसभा में विपक्ष का नेता। लोकसभा में विपक्ष का नेता। नीति निर्देशक सिद्धांतों की प्रकृति है। नीति निर्देशक सिद्धांतों की प्रकृति है। ऑप्शन लोकतांत्रिक, सामूहिक, अन्यायपूर्ण, फिर गांधीवादी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अन्यायपूर्ण। नीति निर्देशक सिद्धांतों की प्रकृति अन्यायपूर्ण है। मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक सिद्धांत हैं। मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक सिद्धांत हैं, क्या हैं? तो जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से पहला ऑप्शन बिल्कुल ही सही है कि एक दूसरे से अलग। मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक ये दोनों एक दूसरे से अलग सिद्धांत हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किसने कहा है कि राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ संविधान पर धोखा है? राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ संविधान पर धोखा हैं, तो इसका राइट आंसर है के.एम. पाडेकर। के.एम. पाडेकर। आपातकाल का उद्घोषणा को संसद की अनुमति मिल जानी चाहिए, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1 महीने के अंदर। 1 महीने के अंदर राष्ट्रपति द्वारा वित्तीय आपात घोषित किया गया है। राष्ट्रपति द्वारा वित्तीय आपात घोषित किया गया है, तो कितनी बार किया गया है? तो ये कभी नहीं किया गया है। वित्तीय आपात कभी घोषित नहीं किया गया है। 64 नंबर क्वेश्चन है, संसद के अवकाश के समय राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मंत्रिपरिषद की सहमति के बाद। संसद के अवकाश के समय राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है मंत्रिपरिषद की सहमति के बाद। बी नंबर सही है। 65 नंबर क्वेश्चन है, किसी राजनीतिक दल को पंजीकृत दल की स्थिति पाने के लिए कम से कम कितने प्रतिशत मत पाने चाहिए? 65 का राइट आंसर है ऑप्शन ए, 4%। 4% इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय एकता परिषद NIC का अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रीय एकता परिषद NIC का अध्यक्ष कौन है? तो इसका राइट आंसर है प्रधानमंत्री। ऑप्शन सी बिल्कुल ही सही है। संविधान की मसौदा समिति के समक्ष प्रस्तावना किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? तो 67 का राइट आंसर है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। मसौदा समिति के समक्ष प्रस्तावना जवाहरलाल नेहरू ने पेश की। 68 नंबर क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश कितनी आयु तक अपने पद पर बना रह सकता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश की बात कर रहा है, तो ये 65 वर्ष तक अपने पद पर रह सकता है। संविधान के किस अनुच्छेद में के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है? राष्ट्रपति अध्यादेश किस अनुच्छेद के अंतर्गत जारी कर सकता है? तो इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 123 के तहत। अनुच्छेद 123 के तहत। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश की संख्या में अगर बढ़ोतरी की जाती है तो ये शक्ति किसके पास प्रदान है? कौन कर सकता है ऐसा? तो ये संसद कर सकती है। ऑप्शन बी बिल्कुल ही सही है। 71 नंबर क्वेश्चन है, सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव संसद के किस सदन में लाया जाता है? सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव संसद के किस सदन में लाया जाता है? तो ये किसी भी सदन में लाया जा सकता है। लोकसभा हो, राज्यसभा हो, किसी में भी लाया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति बनने से पूर्व उपराष्ट्रपति पद पर कार्य कर चुका था? राष्ट्रपति बनने के पूर्व उपराष्ट्रपति पद पर कार्य कर चुका था, कौन था वो? तो वो थे ये तीनों, मतलब डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, आर वेंकटरमन, मतलब ये तीनों थे, तो इनका राइट आंसर है ये सभी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद द्वारा विश्व संसदीय प्रणाली में कौन सी अभिनव चर्चा प्रक्रिया समाविष्ट की गई है? तो ये है शून्यकाल। शून्यकाल इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74 नंबर, भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरीक्षण आधारित है, तो ये है ऑप्शन बी, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया पर। संविधान का प्रारूपण पूरा हुआ था, तो ये हुआ था 26 नवंबर 1949 को। अच्छा क्वेश्चन है, संविधान का प्रारूपण कब पूरा हुआ? तो 26 नवंबर 1949 को। बी नंबर इसका सही ऑप्शन है। राज्यपाल का सैद्धांतिक सलाहकार कौन सा होता है? राज्यपाल का सैद्धांतिक सलाहकार कौन सा होता है? तो ये है मुख्यमंत्री। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई है, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई है, तो ये संविधान द्वारा हुई है। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना संविधान द्वारा हुई है। 78 नंबर क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय किसके चुनाव के विवाद पर निर्णय देता है? सर्वोच्च न्यायालय किसके चुनाव के विवाद पर निर्णय देता है?
तो ये है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। ऑप्शन सी सही है। विधि के मामलों में सर्वोच्च न्यायालय से सलाह मांग सकता है। विधि के मामले में सर्वोच्च न्यायालय से सलाह मांग सकता है, तो कौन मांग सकता है? तो इसका राइट आंसर है राष्ट्रपति। ऑप्शन बी सही है। विधि के मामले में सर्वोच्च न्यायालय से राष्ट्रपति सलाह मांग सकता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस प्रकार की आपात स्थिति अभी तक एक बार लागू की गई है? भारत में किस प्रकार की आपात स्थिति अभी तक एक बार लागू की गई है? तो ये है आंतरिक आपात स्थिति। आंतरिक आपात स्थिति। मौलिक कर्तव्य को किसकी संस्तुति पर संविधान में शामिल किया गया? मौलिक कर्तव्य को किसकी संस्तुति पर संविधान में शामिल किया गया? तो इसका राइट आंसर है स्वर्ण सिंह समिति। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, स्वर्ण सिंह समिति पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82 नंबर, शक्ति का विभाजन किसका विलक्षण है? शक्ति का विभाजन किसका विलक्षण है? तो संघीय सरकार का। शक्ति का विभाजन संघीय सरकार का अभिलक्षण है। भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन रहे और कितने समय तक रहे? भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे और कितने समय तक थे? तो इसका राइट आंसर है नेहरू जी 15 वर्ष तक। नेहरू जी सबसे पहले प्रधानमंत्री बने हैं और 15 वर्ष तक रहे हैं। स्थानीय सांसद और विधायक निम्न में से किसके पदेन सदस्य होते हैं? अच्छा क्वेश्चन है। स्थानीय सांसद और विधायक किसके पदेन सदस्य होते हैं? तो ये है जिला परिषद के। ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन है 85 नंबर, निम्नलिखित में से किसे लोकसभा की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है? लोकसभा की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है, तो ये है महान्यायवादी का। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसे लोकसभा की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है? तो महान्यायवादी का। निम्नलिखित में से किसे सेवानिवृत्ति के पश्चात भारत सरकार के अधीन किसी पद पर नियुक्त किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर है भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। अगला क्वेश्चन है, चुनाव प्रचार के लिए राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी को कितने दिनों का समय मिलता है? चुनाव के प्रचार के लिए राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी को कितने दिनों का समय मिलता है? तो इसका राइट आंसर है 2 सप्ताह का समय मिलता है। लगभग 14 से 15 दिन का समय मिल जाता है। निम्नलिखित में से क्या स्वतंत्रता और स्वाधीनता में बाधक है? स्वतंत्रता और स्वाधीनता में क्या बाधक है? तो ये है केंद्रीकरण। स्वतंत्रता और स्वाधीनता में बाधक है। निम्न में से कौन संसद से संबंधित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन संसद से संबंधित नहीं है? तो इसका राइट आंसर है बर्खास्त करना। यहाँ पर किसी को बर्खास्त नहीं किया जा सकता है। अगला है 90 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कार्य निर्वाचन आयोग का नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कार्य निर्वाचन आयोग का नहीं है? तो ये है ऑप्शन बी भारत के प्रधानमंत्री का चुनाव करना। भारत के प्रधानमंत्री का चुनाव करना निर्वाचन आयोग का कार्य नहीं है। पंचायती राज व्यवस्था एवं लोक प्रशासन को रखा गया है। किस में रखा गया है? पंचायती राज व्यवस्था एवं लोक प्रशासन को किस में रखा गया है? तो ये राज्य सूची में रखा गया है। ऑप्शन बी बिल्कुल ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, धन विधेयक पेश किया जा सकता है। धन विधेयक किसके पास पेश किया जा सकता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये केवल लोकसभा में, धन विधेयक को केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? तो ये है राइट आंसर महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से। द्वितीय अनुसूची का संबंध है महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से। ऑप्शन डी सही है। 94 नंबर क्वेश्चन है, संघ सरकार में मंत्री इनके प्रसाद के दौरान कार्यकाल में कार्यभार ग्रहण करते हैं, तो क्या है इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर है राष्ट्रपति। लास्ट क्वेश्चन, किसी भारतीय राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा होती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। किसी भारतीय राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा होती है? तो इसका राइट आंसर है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। ऑप्शन बी बिल्कुल ही सही हो जाएगा। तो आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि वो भी अच्छे से पढ़ सकें।